जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। सर ओम नमः शिवाय यूट्यूब चैनल पर एक भक्त जी हाँ, है, उनका कमेंट आया है कि सूतक के समय में पूजा करनी चाहिए या नहीं। अच्छा अच्छा, सूतक और पातक मैंने भी सुना है। ये शायद जब घर में कोई डेथ हो जाती है या कोई डिलीवरी होती है तो बताते हैं कि किसी के यहाँ 7 दिन, किसी के यहाँ 21 दिन की अशुद्धि बताई जाती है। हम्म। और ये अपने अपने कल्चर के हिसाब से है। तो देखिए, अपने अपने विचार हैं। मैं कुछ लोग ऐसे को जानता हूँ, मतलब मैक्सिमम लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अगर मैं बात करूँ 80% वो इस चीज को फॉलो करते हैं। उनका कहना ये होता है कि घर में जैसी डेथ हुई है, परेशान है हम, है ना, हाँ जी। और उस समय में मंदिर कर रहे हैं, हम आरती पूजा कर रहे हैं, तो वो उसलिए मना करते हैं। और ऐसे ही किसी के यहाँ डिलीवरी हो जाए तो मतलब जैसे घर में बच्चा हुआ है, कमरा है, इस तरह से मतलब हमारे यहाँ भी ये बताया जाता है। पर अगर मैं एक बात कहूँ, मतलब जिस समय डिलीवरी है उसका तो चलो ठीक है, अगर ना भी करो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से, अगर मेरे मन की सोचो, तो अगर आपका पूजा करने का मन है तो आप पूजा कभी भी कर सकते हो, मेरे मन के हिसाब से। क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि, या भगवान को इन चीजों से दिक्कत है किसी के जाने से या किसी के आने से, या पूजा नहीं करते हैं। बाकी इसका लॉजिक जो है, कंफर्म लॉजिक जो है, मुझे नहीं पता है। किसी को पता होगा तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर हाँ, मेरी राय इसमें यही है कि ईश्वर की पूजा करना या ईश्वर को याद करने के लिए कोई समय नहीं है। अब जब चाहें, जब आपका मन हो, आप परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जैसे घर में कोई डेथ हो जाती है और उस समय कोई पूजा करने को मना करता है, तो उसमें यह है कि अगर बंदा अपने मन को पूजा में लगाएगा तो शायद उस चीज से, जिसके जो भी हमारे प्रियजन गए हैं, उनका हमें बहुत दुख होता है। लेकिन हम पूजा पाठ करेंगे तो शायद हमें शक्ति मिले, और शक्ति से हम उस चीज से जल्दी निकल पाते हैं। मतलब जैसे हम ही हैं, हमारे घर में भी मेरे पापा मम्मी की डेथ हुई, तो उस समय मतलब मैं सोचता रहूंगा बार बार उन चीजों को, तो चीजें वापिस तो नहीं आनी है। लेकिन हाँ, ईश्वर की भक्ति करके या ईश्वर का साथ लेके हमें ये जरूर समझ आता है कि हाँ, सभी ने एक दिन जाना है, और कोई ना कोई बहाना तो जरूर लगना है। और जो ईश्वर ने किया है उसके आगे तो है ही नहीं। आज ही तो कल हमें जाना ही है इस दुनिया से। और मतलब ठीक है, हम किसी से लड़ें या बात करें या हम सोचें कि ये हो जाता, तो इन चीजों का कोई तोड़ नहीं है। मतलब इन चीजों का कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि जीवन में आए हैं तो कभी भी, कोई छोटी उम्र में, कोई बड़ी उम्र में, कभी चले जाते। पर हाँ, भक्ति करने से एक सहारा मिल जाता है हमें, जिस सहारे से हम अपना जीवन लंबा निकाल सकते हैं या उस दुख से जल्दी बाहर आ सकते हैं। मन में दुख तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन हाँ, वियोग में नहीं जाएंगे बिल्कुल ही। सब काम वाम छोड़ के हम रोए जा रहे हैं और कहीं अपना नुकसान कर लें, घर गृहस्थी के काम कार्य करने भी जरूरी है, तो भक्ति से हम आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी एक अच्छी बात और है, जैसे कोई कह रहा है कि पूजा करनी, तो पूजा भी कई प्रकार की होती है। एक होती है मंदिर वाली पूजा, जिसमें हम मंदिर में जोत दिया दीपक करते हैं, तो वो पूजा तो शायद मना ही करते हैं। लेकिन हाँ, एक पूजा होती है हमारी तरह, जैसे कोई भी काम कर रहे हो तो परमात्मा मन लगा हुआ है, कभी जाप कर रहे हो आप, भजन सुन रहे हो, ईश्वर के बारे में सोच रहे हो, कुछ अच्छे कामों के बारे में सोच रहे हो, गौ सेवा कर रहे हो, पक्षियों की सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो भी एक पूजा ही होती है। तो पूजा के कई रूप हैं। मानसिक पूजा भी होती है कि मन से, तो मन से अगर ऐसी कोई स्थिति है और आपने किसी को नाराज भी नहीं करना है, घर वालों को, वो कह रहे हैं कि सूतक है या पातक है, पूजा मत करो, तो आप मानसिक पूजा कर लो। आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी हो, तो आपने परमात्मा को तो याद करना है ना, तो आप परमात्मा को, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा बताई गई है, कि आप कहीं बैठ के, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, और आप कैसे भी हालातों में हो, कहीं पे भी हो, तो आप ईश्वर को याद कर सकते हो। मेन यही होता है ना, जब हम भगवान जी को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो हमें शांति मिलती है, और जो भी परिस्थितियां होती हैं उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली बाई फैमिली होता है। पर मैंने आपको बता दिया कि पूजा ही करनी है, तो पूजा के कई रूप हैं। अगर आप मन से बैठ के कहीं शांति से आंखें बंद करके भी अपने इष्ट को, अपने आराध्य को याद कर सकते हो, तो वो भी पूजा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है तो जी। बाकी किसी की कोई राय होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर सूतक पातक के बारे में किसी को एक्चुअल में ज्ञान हो, और वेदों ग्रंथों में ये चीज लिखी हो और बिल्कुल सही हो, ये प्रमाण हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9891999236 पे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस पर वीडियो बना देंगे। हमारे पास इसके बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हमने कभी ये चीजें छोड़ी नहीं। पूजा पाठ तो जब मन करता है जब कर लेते हैं, चाहे हम दुख में हैं, सुख में हैं, सूतक है, पातक है, ईश्वर के लिए जब हमारा मन हो गया कि हमें प्रभु से याद करना है, या बैठना है, ध्यान लगाना है, ईश्वर के बारे में सोचना है, और हमें अच्छी बातें करनी है, और अच्छे कर्म के लिए सोचना है, तो वही पूजा होती है। मेरे हिसाब से तो पूजा यही है कि
आप अपने जीवन को अच्छा करें और साथ ही साथ जो ईश्वर ने संसार बनाया है उसके लिए आप अच्छा क्या कर पा रहे हैं, वो बड़ी बात है। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जय जी, भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले।